अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल उलमा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अस्फिया अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। जी नाजरीन और सोशल मीडिया के नाजरीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी और मेरी प्यारी तहरीक नूर इस्लाम और जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का मशहूर सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 में जामियात अहले सुन्नत से तशरीफ लाई हुई 8 टीमों के दरमियान जबरदस्त इल्मी और सनसी खेज माहौल से गुजरते हुए आज 2 टीमों के दरमियान सुपर फाइनल आपके सामने सजाया जा रहा है। इसमें भी माकबल मुकाबलों की तरह होंगे इंटरेस्टिंग सेगमेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर, यानी मजे मजे के सवालात तो जवाबात। और हाँ, होंगे इसमें इश्क रसूल को बढ़ा देने वाले दिलचस्प नातिया अशार मुकाबले। जी सोशल मीडिया के नाज़रीन कराम और मोहतरम सामईन कराम, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि हमारे पहले सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 के पहले 10 मुकाबले जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नोखर मंडी गुजरावाला के स्टेज पर सजाए गए, जबकि 11वां मुकाबला और पहला सेमीफाइनल जामिया कादरिया रज़विया इस्लामिक सेंटर जल्लन में मुनक्किद किया गया। 12वां मुकाबला और दूसरा सेमीफाइनल जामिया कादरिया सादिक उलूम जफराबाद में सजाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आपकी और मेरी प्यारी तहरीक नूर इस्लाम व जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर का मशहूर सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 का सुपर फाइनल आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अलमतीन शाही मार्केट नोखर मंडी गुजरावाला में सजाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ पर कसीर आशिकाने रसूल मौजूद हैं। जी सामीन कराम, अब आप तैयार हो जाइए, आपको मिलने वाला है कसीर इल्म का खजाना। आज के सुपर फाइनल में भी हमारे पास 2 टीमें होंगी। ये 2 टीमें वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर मुकाबलों को जीतते हुए आज सुपर फाइनल की जीनत बनी। और जो टीम आज का सुपर फाइनल जीतेगी वो हमारे सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 की विनर टीम मानी जाएगी। जी सामीन कराम, अब मैं उन 2 खुशनसीब टीमों को अपने मंच पर आने की दावत देता हूँ। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। आज भी हमारे पास 2 टीमें होंगी। एक टीम का नाम जामियातुन नूर नूरानी और दूसरी टीम का नाम जामियातुन नूर मक्की है। जी सामीन कराम, हम अपनी तरफ से तहरीक नूर इस्लाम की तरफ से जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर की तरफ से दोनों टीमों को अपने मंच पर आने की खुशी में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मरहबा सद मरहबा, वेलकम जी आयानु अहलन व सहलन मरहबा। आइए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन यानी तारुफ की तरफ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ पेश करूंगा, फिर मेरे साथ होस्टिंग फराइज सर अंजाम देने वाले मेरे भाई अपना तारुफ करवाएंगे। इसके बाद बारी बारी दोनों टीमें अपना तारुफ पेश करेंगी। इसमी मोहम्मद नूर हसन, इसमो अबी मोहम्मद फैजुर रहमान, अना अदरुसु फी दरजत थानिया, अना अस्कुनु फी नौखर मंडी। इसमी चांदली, इसमो अबी मोहम्मद इलियास, अना अदरुसु फी दरजत थानिया, अना अस्कुनु फी नौखर मंडी। जी टीम जामियातुन नूर मक्की वाले अपना तारुफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रज़ा है, मेरे वालिद साहिब का नाम मोहम्मद बशीर अहमद है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर में शोबा दर्स निज़ामी के दर्जा सालसा पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक कोंडधान से है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असनान रज़ा अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद जावेद कादरी है और मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नौखर मंडी शोबा दर्स निज़ामी के दर्जा तालिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक डेरा शाह जमाल से। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम नूरुल मुस्तफ़ा है, मेरे वालिद साहब का नाम शौकत अली है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर नोखर मंडी गुजरावाला में
शोबा दरस निज़ामी के दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक जंग से है। माशाल्लाह। और मैं आखिर में अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से तहरीक नूर इस्लाम और जामियातुल नूर इस्लामिक सेंटर के तमाम अरकान का मशकूर हूँ और बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रज़ा कादरी साहब और इनके साथ ही उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर जनाब अबुल अनस शाहिद रज़ा अल मदनी साहब के जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा सिलसिला मुहैया किया और यकीनन हमने इस सिलसिला में बहुत सारा इल्म और बिलखसूस सैयदी आला हज़रत के अशार याद करने का हमें मौका मिला। तो मैं फिर दोबारा अपनी टीम की तरफ से और खुद की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस इल्म ज़हीन सिलसिला को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह। जी जामियातुन नूर नूरानी वाले अपना तारुफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हसनैन अली अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहतरम जनाब मोहम्मद आबिद हुसैन है। मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर में शोबा दर्स निज़ामी के दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक डेरा शाह जमात। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। मेरे वालिद साहब का नाम अमानुल्लाह है और मैं जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के शोबा दर्स निज़ामी के दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक नोखर से है। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहतरम मोहम्मद असगर अली है और मैं जामियातुल नूर इस्लामिक सेंटर नौखर मंडी के शोबा दर्स निज़ामी के दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। और आखिर में आया अपनी तरफ और अपनी टीम की तरफ से तहरीक नूर इस्लाम जामियातुल नूर इस्लामिक सेंटर के तमाम अरकान बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत अबू रेहान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ रज़ा कादरी साहिब और उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अबुल अंस शाहिद रज़ा अल मदनी साहब का मशकूर हूँ, जिनकी वजह से हमें इतना प्यारा सिलसिला मिला जिसमें हमने हिस्सा लिया और मेहनत करने का मौका पाया। इस सिलसिले में हमने बहुत सा इल्म और अशार बिलखसूस आला हज़रत के ज़हन नशीन किए। मैं दोबारा अपनी टीम और अपनी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम इस सिलसिले को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की और अरूज अता फरमाए। आमीन। जी सामीन कराम, आपने दोनों टीमों का तारुफ समात किया। दोनों तरफ दरसे निज़ामी के तलबाई कराम मौजूद हैं। अब देखना यह है कि मुकाबला आगे जाकर कौन सी शक्ल इख्तियार करता है। जी सोशल मीडिया के नाजरीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारा हर मुकाबला बगौर देखते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए बताएं कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, जामियातुन नूर नूरानी या जामियातुन नूर मक्की। जी सोशल मीडिया के नाजरीन, हम आपके लिए भी एक सवाल लेकर आए हैं। आप सवाल को बगौर समात फरमाएं और उसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें। इसके साथ साथ आप अपना नाम और अपने इलाके का नाम भी बताएं। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मुकाबले के आखिर में दुरुस्त जवाब देने वाले के नामों को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। सवाल ये है सोशल मीडिया के नाज़रीन कराम के लिए, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? ये आज का सवाल है सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? आइए हम अब आपको बताते हैं कि आज का हमारा सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 का सुपर फाइनल किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। पहले सेगमेंट का नाम है सवाल है आपसे, दूसरे का नाम है ज़ुक्केनात, तीसरे का नाम है अशार का तकरार, चौथे का नाम है नूरानी कसौटी, पांचवें का नाम है सफर है मगर अकेले अकेले, छठे का नाम है जोश के साथ मगर होश से। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सेगमेंट्स को, जिसमें हमारे पहले सेगमेंट का नाम होगा सवाल है आपसे। मिलके बोलेंगे सवाल है आपसे। जी मोहतरम सामीन कराम, इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 सवालात करेंगे और इनके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त होगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर दोनों टीमों को जवाब देना होगा। अगर 30 सेकंड के बाद जवाब शुरू किया तो अब इनका जवाब गलत सवर किया जाएगा। लिहाजा दोनों टीमें अपने टीम वालों के साथ मशवरा करके जवाब में जल्दी करें। जी टीम जामियातुन नूर मक्की वाले तैयार है? जी पहला सवाल, 7 मशहूर कारी सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के नाम बताइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, उबई बिन काब, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अबू दरदा, अबू मूसा अशअरी। जी जनाब, जामिअतुन नूर इस्लामिक सेंटर का मशहूर सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 के सुपर फाइनल में टीम जामिअतुन नूर मक्की वालों ने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी पहला सवाल टीम जामिअतुन नूर नूरानी से, तैयार हैं आप? किराअत सबा के इमामों के नाम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरात सबा के इमामों के नाम ये हैं: इमाम नाफे, इमाम अब्दुल्ला बिन कसीर, इमाम आसिम, इमाम हमजा, इमाम अब्दुल्ला बिन आमिर, इमाम अबू ज़ब्बान अमरो ज़ब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम किसाई। सुभान अल्लाह। जामिअतुन नूर इस्लामिक सेंटर का मशहूर सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 के सुपर फाइनल में टीम जामिअतुन नूर नूरानी ने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी टीम जामिअतुन नूर मक्की से दूसरा सवाल, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुंडी पर यह लिखा था, कफ़ा बिल मौति वाइदन, ए उमर मौत के लिए नसीहत ही काफ़ी है। जी सामईन कराम, आपने सुना कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ऐसा तकवा और ऐसा खौफे खुदा अता फरमाया था कि आपने अपनी अंगूठी पर लिखवाया हुआ था कि ए उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। हालांकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी दूसरा सवाल टीम जामिअतुन नूर नूरानी से, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ खुसूसियात बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके कबूल इस्लाम पर 40 की तादाद मुकम्मल होती है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरत अनफाल की आयत नंबर 64 नाजिल फरमाई और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि हज़रत उमर की वफ़ात पर दीन इस्लाम रोएगा और हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई। जी सामीन किराम, आपने सुना कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनकी शान व अज़मत कुरान पाक में बयान हुई। और हाँ, हजरत फारूक आज़म वो शख्सियत है कि जिनके कबूल इस्लाम पर फरिश्तों ने भी खुशी मनाई। और हाँ, हजरत फारूक आज़म वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपके विसाल पर दीन इस्लाम रोया था। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामिअतुन नूर मक्की से तीसरा सवाल, सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? सवाल क्या है? सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? क्या ये सवाल निसाब के अंदर है? सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? हजरत ये भी सवाल मेरे ख्याल से नहीं है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुलिया मुबारक बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दरमियाने कद के खूबरू शख्स थे। रंग में सफ़ेदी के साथ साथ सुर्खी शामिल थी, दाढ़ी घनी थी, जिस्म की हड्डियां चौड़ी और शाने काफ़ी फैले हुए थे, पिडलियाँ भरी हुई थीं और सर के बाल घुंघरियाले थे। आपके हाथ लंबे थे जिन पर काफ़ी बाल थे और आपके बाल घुंघरियाले थे और आपके दांत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे जो सोने की तार से बंधे हुए थे और आप ज़्यादा रंग का खिजाब करते थे। एक रह गया।
आपके आपके कानों के बाल कान पट्टियों तक आते थे। सुबहान अल्लाह। टीम जामियतुन नूर मक्की वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी बुलंद तीसरा आवाज से सवाल। कहिए सुबहान अल्लाह। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने एक शख्स का जनाजा पढ़ाने से इनकार क्यों फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में है कि हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नमाज जनाजा लाया गया ताकि हजूर अलैहिस्सलाम इसका नमाज जनाजा पढ़े, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज पढ़ने से इनकार किया। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह हमने पहले तो नहीं किसी का जनाजा आपको छोड़ते हुए देखा। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह शख्स उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, अल्लाह ताला का महबूब हुआ। जी सामीन किराम, इस हदीस पाक से भी मालूम हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उस्मान गनी से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि आपसे बुग़्ज़ रखने वाले का आपने जनाजा भी नहीं पढ़ा। और दूसरा इस हदीस पाक से यह भी पैगाम मिला कि सहाबा के गुस्ताख का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामियतुन नूर मक्की से चौथा सवाल। मुकस्सिरीन सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कौन मुराद है? नीज इनमें से चंद के नाम बताइए। जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकस्सिरीन सहाबा कराम से वो सहाबा कराम मुराद हैं कि जिनसे कसीर तादाद में अहादीस मरवी हों। उनमें से चंद सहाबा कराम के अस्माए कराम ये हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे 5374 अहादीस मरवी हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबिर आपसे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे 2630 अहादीस मरवी हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे 2540 अहादीस मरवी हैं। जी जनाब, अगर मेहनत की हो तो अल्लाह ताला सिला भी अता फरमाता है। टीम जामियतुन नूर मक्की वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी चौथा सवाल। मदीने वालों में से कौन फैसले करने और इल्म मिरास में बड़े माहिर थे? सवाल निसाब में नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नस्ब शरीफ क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का नस्ब अक़दस हज़रत अदनान तक ही मुत्तफ़क़ुन अलैहि है और इससे आगे तादाद और नामों में इत्तिफ़ाक़ है। नस्ब अक़दस ये है: हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुरा बिन काब बिन लुई बिन ग़ालिब बिन फ़िहर बिन वालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ामा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान अलैहि रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। सुभान अल्लाह। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम जामियतुन नूर मक्की से पांचवा सवाल। कौन कौन से जानवर जन्नत में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम की उठनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी आका अलैहिस्सलाम की उठनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी, हज़रत इब्राहीम का बछड़ा, हज़रत इस्माइल का मेंढा, हज़रत इस्माइल का मेंढा, हज़रत मूसा की गाय, हज़रत यूनुस की मछली, हज़रत यूनुस की मछली, हज़रत सुलेमान, हज़रत उज़ैर का दराज गोश, हज़रत सुलेमान की चोंटी और बल्कीस की खबर लाने वाला हुदहुद और साबिक़ का कुत्ता। सुभान अल्लाह। टीम जामियतुन नूर मक्की वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी पांचवा सवाल। क्या जन्नत में भी बाजार लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, जन्नत में भी जुम्मा के दिन बाजार लगेगा जिसमें ऐसी ठंडी और हवा चलेगी, जनतियों के कपड़ों और बदन पर लगेगी तो उनके निखार में हुस्न पैदा हो जाएगा और वो मुश्किल ज्यादा खुशबूदार होगी। सुभान अल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जी सामीन इकराम, हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले हम अलमतीन शाही मार्ग में मौजूद अपने सामीन कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामीन कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता हो हाथ खड़ा करें, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और दुरुस्त जवाब देने वाले को तोहफा भी दिया जाएगा। जी सवाल किया जाएगा, ज़बूर किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। तहरीक नूर इस्लाम की तरफ से इनको तोहफा दिया जाता है। माशाल्लाह। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी सामीन कराम, इस सेगमेंट में दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 सवालात किए गए। टीम जमीयतुन नूर मक्की वालों ने 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए। इसी तरह टीम जमीयतुन नूर नूरानी से भी 5 सवाल किए गए। इन्होंने भी 5 के सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए। पहले सेगमेंट में दोनों टीमों ने 10-10 नंबर हासिल कर लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज़ोके नात। ज़ोके नात। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 अशार पूछेंगे। पहले 2 अशार में हम पहला मिसरा पढ़ेंगे और इनको दूसरा पढ़ना होगा, और बकिया 3 अशार में हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और इनको पहला पढ़ना होगा, और इनके पास सिर्फ फकत 30 सेकंड का वक्त होगा। जी टीम जमीयतुन नूर मक्की वाले तैयार? पहला से, बहरे साइल का हूँ साइल ना कुएं का प्यासा। बहरे साइल का हूँ साइल ना कुएं का प्यासा, खुद बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा। खुद बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी पहला शेर टीम जमीयतुन नूर नूरानी से, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह। ओह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी दूसरा शेर, शिकस्ता पाहूं मेरे हाल की खबर कर दो। शिकस्ता पाहो मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा। सुभान अल्लाह, योर आंसर इज राइट। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी टीम जमीयतुन नूर मक्की से तीसरा शेर, जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, सवाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। मोहम्मद कदम खासे बहरे खुदा है, सवाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। सवाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तीसरा शेर, जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझसे दर्द, दर्द से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जी नाजरीन, मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने 150 से ज्यादा उलूम व फनून में महारत तामा अता फरमाई,
और इल्मी मकाम यह है कि मिट्टी पर कलम उठाते हैं तो मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं, और पानी पर कलम उठाते हैं तो पानी को पानी पिला देते हैं। तो अशार की बात की जाए तो गालिब और इकबाल जैसे शायर हैरानगी के साथ आपके कलम को तकते नजर आते हैं, और बड़े बड़े ये कहते सुनाई देते हैं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और यही इमाम जब 11वीं वाले पीर की बात आती है तो कमाल ही कर देते हैं। आप फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामिया नूर मक्की से चौथा शेर जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्ला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्हा तेरा। जी सामने कराम, मेरे सैयदी व मुर्शिदी मुरब्बी पीर पीराने पीर पीर दस्तगीर हजरत सैयदना मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उससे कुदरत, और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दुल्ला तेरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी चौथा शेर जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। कौन ला दे मुझे तलबों का गसाला तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत सुनता हूँ सितम तल्ख ज़हरा बायनाब, कौन ला दे मुझे तलबों का गसाला तेरा। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामिया नूर मक्की से पांचवा शेर जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। तुरे चंदन चंदर परो कुंडर रहमत के बरन बरसा जाना। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हाला ए महजुल्फे अबरे अजल, तोरे चंडल चंडन पर्व कुंडल रहमत की बरन बरसा जाना। जी जनाब, अल्लाह की नेमत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी सुन्नत माही शिरक व बिदअत काते देवबंदियत वहाबियत नजदियत शियत कंजुल करामत जबल इस्तिकामत साहिब रुश्द व हिदायत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह अपनी माया नात तस्नीफ हिदायत के बख्शिश में क्या खूब लिखते हैं। आप लिखते हैं लका बदरु फी वजहिल अजमल खत हाला माह जुल्फे अबरे अजल, तुरे चंदन चंदर परो कुंडल रहमत के बरन बरसा जाना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी पांचवा शेर जिसका हम दूसरा मिसरा पढ़ेंगे। मोरा जीदा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी ना सुना जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काफिल दी ज़ीदी अजलक, रहमे बर हसरते तिश्ना लबक, मोरा जेरा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी ना सुना जाना। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सामने कराम, हमारा दूसरा सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले हम अपने सामईन कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामईन कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता हो हाथ खड़ा करे, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाल्लाह तोहफा भी दिया जाएगा। जी शेर पढ़ा जाएगा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। पहले आपने अपना नाम बताना है, आप कहाँ से आए हैं, उसके बाद फिर आपने जो शाहजमाल से मोहम्मद एजाज अहमद डेरा शाहजमाल से आया हूँ। जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको तहरीक नूर इस्लाम की तरफ से दुरुस्त जवाब देने पर तोहफा अता किया जाता है।
जी सामने कराम, आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इस सेगमेंट में हमने दोनों टीमों से बारी बारी 5-5 अशार पूछे। टीम जामियातुन नूर नूरानी ने 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं और इसी तरह हमने टीम जामियातुन नूर मक्की से भी 5 सवाल किए। इन्होंने भी 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। दूसरी सेगमेंट में दोनों टीमों के दरमियान कोई नंबर का फर्क नहीं है, दोनों टीमों के मजमूई नंबर, टीम जामियातुन नूर नूरानी के भी 20 और टीम जामियातुन नूर मक्की के भी 20। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अशार का तकरार। अशार का तकरार। जी सामने कराम, इस सेगमेंट में हम एक शेर पढ़ेंगे और जिस हर्फ पर उस शेर का इख्तिताम होगा उसके माकबल हर्फ यानी सेकंड लास्ट हर्फ से हमारी टीम जामियातुन नूर मक्की को शेर सुनाना होगा और जिस हर्फ पर उस शेर का इख्तिताम होगा उसके माकबल हर्फ यानी सेकंड लास्ट हर्फ से हमारी टीम जामियातुन नूर नूरानी को शेर सुनाना होगा। और हाँ, ये बात याद रहे कि अशार वही काबिल कबूल होंगे जो निसाब में मौजूद है और ये अशार का तकरार उस वक्त तक जारी रहेगा, यानी दोनों टीमों को उस वक्त तक शेर सुनाने होंगे जब तक एक हरफ से 5 अशार मुकम्मल नहीं हो जाते। अगर दोनों टीमें एक एक हरफ से 5-5 अशार मुकम्मल कर देती हैं तो दोनों टीमों को 5-5 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर कोई टीम किसी हरफ से शेर ना सुना सकी तो इनकी मद्दे मुकाबिल टीम को 5 नंबर दे दिए जाएंगे और इनके पास एक शेर सुनाने के लिए 19 सेकंड का वक्त होगा। जी शेर ये है, चश्मे दिल चाहे जो अनवार से रबत, रखे खाके दरे दिलदार से रबत। जी वाह वाह। बफौरे सदा समाये बदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सुफूफे समा ने सजदा किया हुई जो अदा तुम्हारे लिए, हुई जो अज़ा तुम्हारे लिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामियातुन नूर मक्की। हाँ है कलामे इलाही में शम्सो दुहा, तेरे चेहरा ए नूर फिजा की कसम, कसमे शब्बे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सीन। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलाकुत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जाओ। या खुदा मेरी मगफिरत फरमा बाग़े फिरदौस मरहमत फरमा। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मीम। मुझको रुसवा अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा रुसवा तेरा। सुभान अल्लाह, योर आंसर इज करेक्ट, यानी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी रा। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी मीम। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो वो बयां है जिसका बयां नहीं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम जामियातुन नूर मक्की। जाओ। जल्दी कीजिए। या नबी मुझको मदीने में बुलाना बार 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 आऊं बने आखिर मदीने में मज़ार। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर लिया, गे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जाओ। ये नहीं कि खुल्द ना हो निको निकोई की भी है आबरू, मगर ए मदीना की आरज़ू जिसे चाहे तू वो समा नहीं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सामने कराम, दोनों टीमों के दरमियान अशार का तकरार हुआ, शेर पर शेर सुनाया गया। दोनों टीमों ने एक हरफ से 5-5 अशार मुकम्मल कर दी है, इसीलिए दोनों टीमों को 5-5 नंबर दे दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नूरानी कसौटी। नूरानी कसौटी।
नूरानी कसौटी, नूरानी कसौटी। जी सामईन कराम, इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से एक फर्द को बुलाएंगे और उनको पर्ची उठाकर उस्ताद मोहतरम को देनी होगी और जो उस पर्ची पर मतलूबा चीज लिखी होगी इनको 13 सवालों के अंदर उस पर्ची तक पहुंचना होगा। अगर ये 5 सवालों में जवाब देते हैं तो इनको 7, अगर 7 सवालों में जवाब देते हैं तो इनको 7 नंबर दिए जाएंगे, अगर 10 सवालों में जवाब देते हैं तो इनको 5 नंबर दिए जाएंगे और अगर 13 सवालों के बाद जवाब देते हैं तो इनको 3 नंबर दिए जाएंगे और इनको 7 सवालों के बाद एक इशारा लेने की भी इजाजत है और एक सवाल करने के लिए 19 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। जी टीम जामियातुन नूर मक्की वाले आकर पर्ची उठाएं। जी पहला सवाल कीजिए। जी आपकी मतलूबा चीज कोई शख्सियत है? नहीं। जी दूसरा सवाल। कोई मज़ार है? जी हाँ। तीसरा सवाल। जी वो क्या मज़ार मुल्क पाकिस्तान में है? नहीं। चौथा सवाल। वो मज़ार बगदाद शहर में मौजूद है? नहीं। पांचवा सवाल। 15 सेकंड। वो मज़ार किसी अल्लाह के वली का है? वलियों में शुमार है। छठा सवाल। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड लगे। 5 सेकंड। सहाबा में से है? नहीं। 7वां सवाल। जल्दी कीजिए। क्या वो मज़ार शरीफ बरेली में है? नहीं। 8वां सवाल। मदीना शरीफ में है? नहीं। 9वां सवाल। 9वां सवाल। क्या वो हिंद में मज़ार शरीफ है? नहीं। 10वां सवाल। इशारा लेने की भी इजाजत है। जी इशारा दे दें। अगर आप इशारा लेते हैं तो आपके 2 सवाल शुमार कर लिए जाएंगे। जो पिछला सवाल आपने किया था ना कि सहाबाए कराम में उनका शुमार है, हाँ उनका शुमार सहाबाए कराम में किया गया है बाद उलमा ने। 12वां सवाल। ये पिछले सवाल का जवाब था कि इशारा? जी इशारा मांगा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीबी निस्बत है। 12वां सवाल। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए। आपके अबुआ अजदाद में से हैं? जी हाँ। 13वां सवाल। तेरहवां सवाल। 7 सेकंड। 5। वो मर्द हैं? जी। क्या वो मर्द हैं? नहीं। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला। सुबहान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जी सामने कराम, टीम जामियातुन नूर मक्की वालों के पास 7 सवालों में जवाब देकर 7 नंबर हासिल करने का मौका था, इन्होंने वो हासिल नहीं किया। 10 सवालों के अंदर जवाब देकर 5 नंबर हासिल करने का मौका था, वो भी हासिल नहीं किया। लेकिन 13 सवालों के बाद जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी जामियातुन नूर नूरानी वाले आकर पर्ची उठाएं। जी पहला सवाल करिए। क्या आपकी मतलूबा चीज़ कोई शख्सियत है? जी हाँ। दूसरा सवाल, क्या वो जिंदा है? नहीं। तीसरा सवाल, क्या वो अंबिया इकराम में से है? नहीं। क्या वो सहाबा इकराम में से है? नहीं। क्या वो औलिया इकराम में से है? जी हाँ। क्या उस वली कामिल का मज़ार बगदाद शरीफ में है? नहीं। क्या उस वली कामिल का मज़ार मुल्क पाकिस्तान में है? जी हाँ। नामा सवाल, नामा सवाल, क्या वो सूबा पंजाब के रहने वाले हैं? नहीं। 10वां सवाल, क्या उनके नाम में गाजी आता है? नहीं। 11वां सवाल, इशारा लेने की इजाजत है आपको। 11 करना है भैया आपने सवाल, 10 हो गए। क्या उनके नाम में अहमद आता है? जी हाँ। शाह अहमद नूरानी साहब। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सामीन कराम, इनके पास 7 सवालों के अंदर पहुंचकर 7 नंबर हासिल करने का मौका था, लेकिन इन्होंने वो भी हासिल नहीं किया। 10 सवालों के अंदर पहुंचकर 5 नंबर हासिल करने का मौका था, वो भी हासिल नहीं किया। 13 सवालों में पहुंचकर भागते चोर की लंगोटी सही के मिज़दाक बनते हुए 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी सामने कराम, अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इससे पहले हम अपने सामाईन कराम से एक सवाल करेंगे। जी सामने कराम, अब आपसे सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता हो हाथ खड़ा करें, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और दुरुस्त जवाब देने वालों को तोहफा भी दिया जाएगा। सवाल समाप्त फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किन की बेटी थी? जी कलीम भाई जल्दी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपने जनाब, मेरा नाम ताहा हाशमी, मैं हम्बोकी से हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि ताला अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साहब। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। से जवाब देने पर तहरीक नूर इस्लाम की तरफ से इनको तोहफा अता किया जाता है। माशाअल्लाह। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी सामने कराम, इस सेगमेंट में दोनों टीमों से एक एक सोटी की, दोनों टीमों ने इस सेगमेंट में 3-3 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले अकेले। सफर है मगर अकेले अकेले। इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों के हर एक फर्ज से 5-5 सवाल करेंगे और इनके पास सिर्फ 3 सेकंड का वक्त होगा। 3 सेकंड के अंदर इनको जवाब देना होगा और जवाब दुरुस्त या गलत में कह कर देना होगा। जी दरमियान वाले फराद उठ के अपने मध्य मुकाबले टीम में आ जाए। जी नूरुल मुस्तफ़ा भाई, आप तैयार हैं? जी। हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला फितना अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। सवाल दोबारा कीजिए, समझ में नहीं आया।
हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम में सबसे पहला फितना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। गलत। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस्लाम लाने के बाद मैंने हर जुमारात को अल्लाह ज़वाजल के लिए एक गुलाम आज़ाद नहीं किया। दुरुस्त। सबसे पहले पुलिस का महकमा सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम फरमाया। दुरुस्त। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दिया। दुरुस्त। हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 हिजरी में वफात नहीं पाई। गलत। जी जनाब, नूरुल मुस्तफ़ा भाई ने 2 गलतियां की, 3 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी हामिद रजा भाई आप तैयार हैं? जी। हज़रत सैयदना इमाम सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं शहादत के वक़्त हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 85 साल नहीं थी। दुरुस्त। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपके बड़े साहबजादे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल नहीं दिया। दुरुस्त। हजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़दा 10 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर हज के लिए रवाना फरमाया। हजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़दा 10 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर हज के लिए रवाना फरमाया। दुरुस्त। 7 पुश्तों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा नसब इमामुल अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदानी रिश्ते से नहीं जा मिलता। गलत। अगर औरत को दाढ़ी निकल आए तो उसे मंडवाना हराम नहीं है। दुरुस्त। जी जनाब, हामिद भाई ने 5 के 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। जी असनान भाई आप तैयार हैं? जी। जी जनाब, हामिद भाई से 1 गलती हुई और 4 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। जी असनान भाई। जी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सवाए इनके बकिया 3 खुलाफा ने बैतुल माल से खिलाफत की तनख्वाह वसूल नहीं की। गलत। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल में सूरत बकरा पढ़ी और तफसील मुकम्मल होने पर शुक्राने में 2 ऊँट ज़िबा नहीं फरमाए। दुरुस्त। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे ख्वाबों की तबीर बताने का हुक्म दिया गया और ये कि मैं ये इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिखाऊं। दुरुस्त। इमाम अहमद रजा खान फाज़े बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने 1 माह में हिफ्ज़ नहीं किया। दुरुस्त। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह किरात सबा के मशहूर इमामों में से हैं। जी जनाब, असनान भाई से भी 1 गलती हुई और 4 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी दानियाल भाई आप तैयार हैं? जी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खालाजाद बहन थी। गलत। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी पर लिखा हुआ था कफ़ा बिल मौत व इज़ामन या उस्मान। गलत। शेखैन से मुराद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नहीं हैं। दुरुस्त। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुल्हज्जा 7 हिजरी में मदीना पाक में पैदा नहीं हुए। दुरुस्त। कुरान पाक में लफ्ज़ सूरा 9 बार आया है। दुरुस्त। जी जनाब, 5 के 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी असनान भाई आप तैयार हैं? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम अरवा बिनते असद था। गलत। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरी तारीख मुकर्रर की और इसको मुहर्रमुल हराम से जारी किया। दुरुस्त। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और उनकी कुनियत अबू कहाफा थी। गलत। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे 5374 अहदीस करीमा मरवी हैं। गलत। अहदीस कुदसी की तादाद 300 से ज़ायद नहीं है। दुरुस्त। जी जनाब, इन्होंने भी 5 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जी अब्दुल मन्नान भाई आप तैयार हैं? जी। जंगे बदर के दिनों में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर के दिनों में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदना उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़्यादा बीमार नहीं थी। दुरुस्त। जिनको लड़ाई में हराने वाले सहाबी का नाम मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है। दुरुस्त। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम सलमा बिनत सखर और उनकी कुनियत उम्मे फातिमा नहीं थी।
दुरुस्त। हदीस पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब का नाम मुस्नद इमाम आजम है। गलत। सिहा सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनने अबी दाऊद, सुनने दारमी, सुनने इब्न माजा को कहते हैं। गलत। जी जनाब, अब्दुल मन्नान भाई भी किसी से कम नहीं, इन्होंने भी पांचों के पांचों सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। इससे पहले हम अपने सामईन किराम से एक सवाल करेंगे। जी अब आपसे सवाल किया जाएगा, जिसका जवाब आता हो हाथ खड़ा करे, माइक आप तक पहुंचा दिया जाएगा और दुरुस्त जवाब देने वालों को इंशाअल्लाह तोहफा भी दिया जाएगा। जी शेर पढ़ा जाएगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम बताना है बाद साहब पलंगपुर से तशरीफ ले आए हैं हम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर साहबा घराना नूर का। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। इनको जवाब दुरुस्त देने पर तहरीक नूर इस्लाम की तरफ से तोहफा अता किया जाता है। माशाल्लाह। आइए अब हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी सामीन कराम, इस सेगमेंट में दोनों टीमों से 15-15 सवाल किए गए। टीम जमीयतुन नूर नूरानी वालों ने 15 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 15 नंबर हासिल कर लिए। इसी तरह टीम जमीयतुन नूर मक्की से भी 15 सवाल किए गए। इन्होंने 4 गलतियां की, 11 सवालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 11 नंबर हासिल कर लिए। 5वें सेगमेंट में दोनों टीमों के दरमियान 4 नंबर का फर्क आ गया है। आइए अब हम चलते हैं अपने आखिरी और फाइनल सेगमेंट की तरफ, जिसमें पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन, जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जोश के साथ मगर होश से। जोश के साथ मगर होश से, जोश के साथ मगर होश से। जी सामीन किराम, इस सेगमेंट में दोनों टीमों से 8 सवाल किए जाएंगे। पहले 3 सवाल हम निसाब में से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। जहां आपको समझ आ जाए बजर बजाए। जहां आपने बजर बजा दी सवाल रोक दिया जाएगा। आपको सवाल भी मुकम्मल करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। और इसके साथ साथ 5 अशार पूछे जाएंगे, जिनका तरीकाकार ये होगा कि आपको एक लफ्ज तोड़कर दिखाया जाएगा। पहले आपको वो लफ्ज समझना होगा, फिर वो शेर सुनाना होगा जिसमें वो लफ्ज मौजूद है। और अगर आप बजर बजाने के बाद लफ्ज बताते हैं, शेर नहीं सुना पाते, तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और अगर लफ्ज के साथ साथ शेर भी सुना देते हैं तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। और अगर बजर बजाने के बाद ना लफ्ज बताते हैं ना शेर सुनाते हैं तो आपके मजमूई नंबर में से 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। और आपको बजर बजाने से पहले भी 19 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और बजर बजाने के बाद भी 19 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। जी बजर चेक करा दें। आवाज खोले। जी दोनों टीमें तैयार। सवाल पढ़ा जाएगा। सवाल पढ़ा जाएगा। कौन से सहाबी टीम जमीयतुन नूर मक्की। सवाल वही काबिल कबूल होगा जो हमारे पास लिखा हुआ है। जी आपका मतलूबा सवाल है कि कौन से सहाबी गैर हाजिरी के बावजूद शुरकाए बदर में शामिल हैं। अगर हमारा मतलूबा सवाल यह है तो इसका जवाब क्या है? वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बदर के दिनों में आपकी ज़ौजा शहज़ादी रसूल हजरत सैयदना रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़्यादा बीमार थी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सैयदना रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी के लिए इनको मदीना तैयबा में ठहरने का हुक्म इरशाद फरमाया और बदर में जाने से रोक दिया। और जब फतेह बदर की खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची, उसी दिन शहज़ादी रसूल का इंतकाल हुआ। और अगरचे हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में शरीक नहीं हुए, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें जंग बदर के मुजाहिदीन में शुमार फरमाया और इन्हें मुजाहिदीन के बराबर माले गनीमत से हिस्सा भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जी दूसरा सवाल शेर की सूरत में दिखाया जाएगा। जी अब्दुर्रऊफ भाई दिखाएं। भाई आगे से साइड से। इनमें ज़हीन कौन, इनमें मरहमते जी ये मरहमते के कच्ची मते न छोरे लते अपनी गते कसूर करे और इनसे वरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तीसरा सवाल पढ़ा जाएगा। याजूज जी टीम जामियातुन नूर मक्की, एक लफ्ज सुना याजूज, जल्दी कीजिए, सेकंड चल रहे हैं आपके। यजूज मजूज कौन है? जी जनाब, इस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। आपने जोश का मुजाहरा किया लेकिन होश को बरकरार नहीं रखा, आपसे गलती होगी, आपके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। जी जी चौथा सवाल दिखाइए। इससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जी अलमतीन मार्की में मौजूद सामीन कराम और हाजरीन कराम और सोशल मीडिया पर मौजूद नाजरीन कराम, इस वीडियो को बगौर सब तो चिया संगता यारो बाप दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं असद रजा हूँ, तो नूर इस्लाम मीडिया की तरफ से आया हूँ, तो आपसे कुछ बातें करनी है। जी ठीक है, बैठे। सर ये ओल्ड हाउस किसके ज़रिए तमाम चल रहा है? जी ये ओल्ड हाउस अल मदीना फाउंडेशन के ज़रिए तमाम चल रहा है। तो आपके पास इस ओल्ड हाउस के अंदर कितने बुरे बाप और कितनी बुरी माएँ रह रही हैं? जी हमारे पास इस ओल्ड हाउस के अंदर 30 बूढ़े बाप और 25 बूढ़ी माएँ रह रही हैं। तो सर आप सारा दिन इनके पास रहते हैं, तो आप इनमें क्या चीज़ महसूस करते हैं? जी हम इनमें रहकर बहुत सुकून महसूस करते हैं और मुझे अफसोस है उन लोगों पर जो अपने घर वालों को यहाँ छोड़ जाते हैं। देखिए माँ बाप ही घर की रौनक होती हैं और ये सारा दिन रोते रहते हैं कि हमारा बेटा आ जाए हमें ले जाए, हमारी बेटी आ जाए हमें ले जाए, मगर वो नहीं आते। यूँ ही रो रो कर इनकी ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पे। तो सर क्या आप हमें अपने इस ओल्ड हाउस का विजिट करवाएंगे? जी ज़रूर, चले आएँ। जद बाप ते मुड़ के। जी हमारे पास ओल्ड वुमेन रूम है, आइए आगे आपको दिखाते। जी ये हमारा ओल्ड मैन रूम है और अंदर बुजुर्ग बैठे हैं। तो सर क्या हम इनसे कुछ बातें कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स कर सकते। उतरतिया विच मुसीबतां पै जावन, बाप मरे ते सारे हौसले टह जावन। पुत्रतिया विच मुसीबतां पै जावन, लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं। लोग पराए कदी भी नेड़े लगदे नहीं, टुर जावन जद बाप। आज हम अल नूर ओल्ड एज होम के अंदर विजिट करने के लिए आए और यहाँ पर हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन साहिब भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? मेरा नाम अल्लाह दिता है पुत्रा। ते बाबा जी की हाल है, ठीक हो? जी ठीक, अल्लाह पाक दा शुक्र है पुत्रा। ते बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ? बस पुत्रा चंगे ही लंघदे ने पे। ते बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे 5 पुत्र ने। ਉਹ 5 ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? जी सारे शादीशुदा ते नौकरी करदे ने पुत्रा। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? एक वकील है, एक नू डॉक्टर जी आंदे ने, एक इंजीनियर जा लगा है, ते एक प्रोफेसर है, ते एक कारोबार करता है पुत्रा। बाबा जी 5 पुत्रे ने नौकरी करने के बाद तुसी इत्थे किवें आ गए हो? बस पुत्रा कुछ ना पूछ। जे दे सदके ओ बन। बाबा जी कुछ तो दस दो। बस पुत्रा इन्ना ही कह सकना वा। 5 पुत्र ने एक टाइम की रोटी नहीं दे सकते।
आप दिया कोई गल नहीं बाबा जी, अल्लाह ख्याल करे, कुछ नहीं होता, कोई गल नहीं बाबा जी। दे सदके ओ बन दिया किस्मत आप दिया अस्सलाम वालेकुम। बाप ना वर्गे और सहारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? अब्दुल करीम। ते बाबा जी की हाल है, ठीक हो? ठीक हाँ बस पुत्रा। ते बाबा जी तुम किन्ने अर्से तो रह रहे हो? इत्थे 3 साल तो रह रहे हैं। ते बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ किन्ने बच्चे हैं? मेरे 3 पुत्र ने। ते बाबा जी की गल है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, खैर है? हाँ पुत्रा मैं बड़ा खुश नसीब हाँ। बाबा जी वो किवें? भला वे हसन पुत्र दा जिन्हें सानू इस उम्र दे विच सोना मक्का ते सोना मदीना विखाया है। ते तुसी उत्थे जाके किदे किदे वास्ते दुआवां कीतियां ने? उत्थे जाके मैं अपने पुत्रां वास्ते दुआवां कीतियां ने ते अपने पोतियां वास्ते दुआवां कीतियां ने। फिर तां तुसी ओहदे तोहफे भी लैके आए होने हो? हाँ पुत्रा लैके आया वां। तोहफे तुसी की लैके आए हो? मक्के दा पानी आबे ज़मज़म ते मदीने दियां खजूरां लैके आया वां। चल पे जी जरूर, बिल्कुल बताइए। मैं और बाबा अब्दुल करीम मदीना शरीफ में हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार के सामने मौजूद थे। वहाँ पर एक शख्स आया और उसने आकर मुझे खजूरें दी और बाबा अब्दुल करीम को भी दी। और जब वो शख्स खजूरें देकर वापस जाने लगा तो बाबा अब्दुल करीम ने उसको दोबारा वापस बुलाया और उससे मज़ीद खजूरें मांगने लगे। तो मैंने कहा, बाबा अब्दुल करीम तुमने तो खजूरें ले ली हैं, ये मज़ीद खजूरें क्यों मांग रहे हो? तो बाबा अब्दुल करीम कहने लगा कि ये मुबारक खजूरें मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। बाबा अब्दुल करीम वहाँ जाकर भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि ये खजूरें मैं अपने बच्चों को दूंगा जाकर। अब अफसोस की बात यह है सर कि उम्रा जाने से पहले 1 माह पहले इनके बच्चों को इतला की कि आपके वालिद साहब उम्रा पे जा रहे हैं, आप आकर इनसे मुलाकात करें, मगर वो नहीं आए। हम 21 दिन वहाँ भी रहे और 15 दिन हमें वापस आए भी गुजर चुके हैं। हम जब वापस आए तो फिर हमने इनके बच्चों को इतला की कि आपके वालिद साहब ने उम्रा की सआदत हासिल की है, आप आकर इनसे मुलाकात करें और मुबारकबाद पेश करें, मगर वो तीनों बेटे नहीं आए। सर ऐसी बात नहीं कि वो गरीब हैं, नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, मगर फिर भी वो अपने बाप से मुलाकात करने के लिए नहीं है। जी नाज़रीन किराम, हमारे माशरे की कितनी नाजुक सूरत हाल है कि एक बाप अपनी औलाद के लिए मक्का और मदीना से तोहफे लेकर बैठा है। 1 महीना गुजरने वाला है कि औलाद अपने बाप को मिलने नहीं आई। जी मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद असद रजा, नूर इस्लाम मीडिया की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। शेरी शेर बना देंदी टोलवी पे सलाम वालेकुम। मेरा अब्बा इन ओल्ड हाउस जमा कर लो, इंदे वास्ते मेरे घर जगह नहीं है। ए ना ए पुत्रा ना चुप कर। हेलो जी मेरा नाम आबद अली, सूबेदार गुलाम हैदर। 11 किधर नूं गए ने? 779। जरूरी समान कोई भी नहीं है, बस इन्हों तुम इधर रखो, जान छड़ाओ इंदे रो मेरी, मेरे बच्चों नूं तंग कीता है। ठीक है
अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम जी। भाजी की हाल जे? ठीक आ भरावा। ते इत्थे किवें आए हो अज भाजी? बस भरावा कुछ ना भाजी कुछ तो दसो। बस भरावा खून चिट्टे हो गए ने, औलाद ही छड्ड के गई ने। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखड़ी ए, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखड़ी ए, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखड़ी ए। ओए बाकी है ओए बाकी है ओए ओए हसन पुत्र, हसन पुत्र। भा नूं पता नहीं की होया। ओए हाँ मेरे पुत्रा कलेजे च पीड़ पिया हुंदा ए। ओए ओए अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं हसन रजा बात कर रहा हूँ ओल्ड हाउस से। यहाँ पर ना एक मरीज की हालत काफ़ी सीरियस है, आप जल्दी से आ जाएं। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहब ने कॉल की थी, वो आ रही है। मेरे पुत्र आबद नूं बुला दियो। ओ मेरे पुत्र आबद नूं बुला दियो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ जी? बाबा जी की होया? डॉक्टर कलेजा पिया पीड़ हुंदा है। कित्थों? इत्थे? ओए 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 बाजू पकड़ो ना। ये हमने ट्रीटमेंट की है इनकी, तो इनकी हालत काफ़ी सीरियस है, हार्ट का मसला है इनको। तो आप इनके बुरा साहब का फ़ोन करें कि वो आएँ, आकर इनको मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आबद भाई बात कर रहे हैं जी? मैं हसन रजा बात कर रहा हूँ ओल्ड हाउस से। आपके वालिद साहब की तबीयत बहुत सीरियस है, आप जल्दी से आ जाएं। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बेटे ने कॉल की थी, वो आ रहे हैं, हौसला रखो। पुत्र ने बुला दियो। अस्सलाम वालेकुम। इधर मेरा अब्बा, चलो। असना की हाल है? ठीक है। ओ पुत्र आबद, तू आ गया ते हुन मैं ठीक हाँ। की अब्बा होया की?
कुछ नहीं होया। तेरा असन बस मेरी एक गल मान ले तू। अब्बा बोल। ओ मैं चाहना वा मेरे तू इस कमरे दे विच एक पक्खा लवा दे। क्या तेरी तबीयत बहुत सीरियस है तो पक्खा लवा के की करना है? ओ पुत्र मैं चाहना वा कल नूं जदों तेनू तेरी औलाद छड्डन आवे ते तेनू गर्मी ना लगे। हाय अफसोस, मैं ते अपने बाप नूं आज तक समझ ना सकिया कि मेरा अब्बा मेरे नाल किन्नी मुहब्बत करदा है। टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं। टुर जावण जद बाप ते। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामिन किराम, ये जामियत नूर इस्लामिक सेंटर के तलबाए किराम ने आपके सामने बुजुर्गों के हवाले से एक खाका पेश किया। आपके सामने तो ज़हरन ये एक खाका था, लेकिन दर हकीकत जो है ये बहुत सारे ओल्ड हाउस के बूढ़े बाप और बूढ़े माओं की हकीकी कहानियाँ हैं। वाकई ये हकीकी कहानियाँ हैं। इन तलबाए कराम ने यहाँ पर आकर बिलखसूस यहाँ मौजूद नौजवान और सोशल मीडिया पर सुनने वाले नौजवानों को मुखातिब किया है कि ऐ नौजवान, अपने माँ बाप की कदर कीजिए कि माँ बाप ये आर्जी आपके पास हैं, सदा आपके पास नहीं रहेंगे। ना जाने किस वक़्त ये मेहमान आपसे चल बसें। ये नौजवान, ये जामियातुन नूर इस्लामिक सेंटर के तलबाए कराम आपको, ऐ नौजवानों, आपको ये पैगाम देना चाह रहे थे कि ऐ नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि उस वक़्त तुम्हें होश आए कि जब तुम्हें माँ बाप की जो चरपाई है, जनाजे की चरपाई है, वो आपके घर के दरवाजे से बाहर जा रही हो और उस वक़्त आपको होश आए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने माँ बाप की कदर क्यों नहीं की। सिर्फ यहाँ आकर ये सारा का सारा खाका पेश करना, ये एक्टिंग करने का मकसद ये था कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की अहमियत को जानें। वरना ये दुनिया का दस्तूर है, जैसा करनी वैसी भरनी जरूर है। अगर आज आप अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में डालेंगे, अपने माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल आपकी औलाद आपको भी ओल्ड हाउस में डाल दे, आपकी औलाद आपकी भी कदर ना करे। बस मैं एक हदीस पाक बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नौजवान को मुखातिब फरमाया, नौजवान अपने बाप की कदर कर कि कल तूने भी बाप बनना है, कल तूने भी बाप बनना है। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये कोशिश अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और ये हमारे जो कोशिश है ये तमाम नौजवानों के लिए इस्लाह का जरिया बने। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी आइए सामीन कराम, हम अपने सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 के सुपर फाइनल को आगे लेकर चलते हैं। जी अब्दुर्रऊफ भाई, चौथा सवाल दिखाइए। जी टीम जामियातुन नूर मक्की। खिलात जी खिलात मग़फ़िरत उसके लिए रहमत लाए जिसने खाके दर शाह जाए कफन पाई हो। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सामीन कराम, 5वां सवाल किया जाएगा। दोनों टीमें तैयार हैं? हुजूर नबी अकरम, जी टीम जामियातुन नूर मक्की, हुजूर नबी अकरम सुना भी। दस सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मतलूबा सवाल है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसमें अतहर में मोहर नबूवत किस जगह वाक़या थी। अगर हमारा मतलूबा सवाल यह है तो इसका जवाब क्या है?
आप अलैहिस्सलाम के दो मुकद्दस शानों के दरमियान आपकी मोहर नबूवत थी और वो कबूतर के अंडे के बराबर थी। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अब दुरूद भाई स्कोर बोर्ड दिखाएं, दुरूशी पढ़िए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सामीन इकराम, टीम जामिअतुन नूर मक्की के कुल नंबर 43 और टीम जामिअतुन नूर नूरानी के 45, दोनों टीमों के दरमियान 2 नंबर का फर्क और 2 ही सवाल रह गए हैं। जी अब्दुर्रऊफ भाई छठा सवाल दिखाइए। जी जामिअतुन नूर मक्की वाले। लहलहाता। जी शेर। ऐ शबाब फसले गुली ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बो सताने अहले बैत। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सामीन इकराम, आखिरी सवाल है। कितना आखिरी जी आखिरी जी आखिरी सवाल। जी अब्दुर्रऊफ भाई। जी जामिअत शजूं जी अलकल्बु शजूं अलहम शुजू दिल जेर चुनाजा जेर चुनू पत अपनी विपत में कैसे कहूँ तेरा मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक सवाल रह गया अभी। जी अब्दुर्रऊफ भाई आखिरी सवाल दिखाइए। जी जामिअतुन नूर मक्की वाले। आपका मतलूबा सवाल है लिस्वई आतिन। जी लिस्वई आतिन। जी जी वाहन लिस्वई आतिन ज़हबत आहद हुजूर बारिक हद, जब याद अवत मोहे करना परत दरदाव मदीना का जाना। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अब्दुर्रऊफ भाई स्कोर बोर्ड दिखाएं, दो दफा पढ़िए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सामीन इकराम, टीम जामिअतुन नूर मक्की के 47, टीम जामिअतुन नूर नूरानी के 47। आखिरी सवाल किया जाएगा जिसमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम हमारे इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 की विनर टीम बनती है। जी अब्दुर्रऊफ भाई, दोनों टीमें तैयार हैं? जी जी जामिअतुन नूर मक्की सेकंड चला दें। 10 सेकंड रह गए। 9। जल्दी कीजिए। नहीं जनाब। उठाओ उठाओ। नहीं जनाब, जोश का मुजाहरा तो किया लेकिन होश खो बैठे, लिहाजा इनके मजमूई नंबर में से 2 नंबर माइनस कर जी सामीन कराम, हमारे जामिअतुन नूर इस्लामिक सेंटर का मशहूर सिलसिला इनमें ज़हीन कौन सीजन 2 की सुपर फाइनल की विनर टीम टीम जामिअतुन नूर नूरानी है। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बुलंद आवाज से जिक्र कीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। हमने लफ्ज बताया तो हमारे नंबर माइनस नहीं होंगे। लफ्ज हमने बताया हाथों। टाइम आपका टाइम खत्म हो गया था ना। लफ्ज टाइम पे बता दिया। टाइम खत्म होने के बाद बताया।